फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर का सेकेंड मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम करेंगे द फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, जो है कौन सी होगी? ये पिछले मॉड्यूल में हमने बहुत अच्छे से करा था कि 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग जो है कौन सी है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि फार्मिंग जो है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और तीसरी है कमर्शियल फार्मिंग। तो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। सबसे पहले कैटेगरी है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये जो फार्मिंग है, इस टाइप की फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। मतलब कहीं कहीं इस टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। अब प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है? क्योंकि हमें प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब तो पता होना ही चाहिए ना। तो प्रिमिटिव का मतलब है वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल। और सबसिस्टेंस का क्या मतलब होता है? सबसिस्टेंस मीन्स अपने गुजारे लायक, इनफ फॉर समबडी। इस टाइप की फार्मिंग को, मतलब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। अब इसका नाम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग क्यों पड़ा, ये हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, जो इस टाइप की फार्मिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जंगल के एक पैच को क्लियर कर देते हैं। कैसे क्लियर करते हैं? सोचो, कैसे क्लियर करते होंगे? हाँ, उस लैंड पर लगे ट्रीज को काट के। और फिर क्या करते हैं, जो वहां की वेजिटेशन होती है, मतलब छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, उनको स्लैश कर देते हैं, उनको भी काट देते हैं और फिर उसको बर्न कर देते हैं। तो ट्रीज को काटते हैं, बड़ी बड़ी बुशेस जो है उनको काट देते हैं, स्लैश कर देते हैं, और जो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स रह जाते हैं उनको जला देते हैं। इसीलिए उसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा गया है। अब इस लैंड पर ज्यादा लंबे टाइम तक फार्मिंग नहीं कर पाते हैं लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती है। और ये कम क्यों होती है? क्योंकि उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते, वो सिर्फ वहां कल्टीवेशन करते हैं फार्मर्स। तो नेचुरली सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे तो कम होगी ना। तो लंबे टाइम तक इस टाइप की फार्मिंग किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं की जाती, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। अब फर्टिलिटी कम होने पर ये फार्मर्स उस लैंड को छोड़ देते हैं। अब छोड़ने के बाद सोचो कि क्या करते होंगे? क्या वो फार्मिंग बंद कर देते हैं? नहीं, वो किसी दूसरे पीस ऑफ लैंड को स्लैश एंड बर्न प्रोसेस से फिर से साफ कर लेते हैं। तो वो नई लैंड पर फार्मिंग शुरू कर देते हैं आफ्टर स्लैश एंड बर्न प्रोसेस। अब जिस लैंड को उन्होंने डिक्रीज्ड फर्टिलिटी, यानी फर्टिलिटी कम होने की वजह से छोड़ा था, वहां क्या होता है? सोचो। हाँ, वहां नेचुरल प्रोसेसेस से कुछ टाइम बाद अपने आप वो लैंड दोबारा फर्टिलिटी रीगेन कर जाती है, मतलब दोबारा से फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं उसकी वजह से सॉइल फिर से
फर्टाइल हो जाए। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग करने वाले जो फार्मर्स हैं, बहुत थोड़ी सी जमीन पर अपने गुजारे लायक क्रॉप्स उगा लेते हैं। मतलब अपने लिए जो इनफ हो उतने क्रॉप्स वो उगा लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, कल्टीवेट कर लेते हैं। वे प्रॉफिट के लिए क्रॉप्स नहीं ग्रो करते, नहीं कल्टीवेट करते और वो बेचते भी नहीं हैं। वो सिर्फ उसको कंज्यूम करते हैं। इनके जो फार्मिंग टूल्स होते हैं वो भी बहुत सिंपल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव है, मतलब बहुत ही सिंपल है, तो सब कुछ बहुत सिंपल होगा। कोई फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे, बिल्कुल नेचुरल होता है। तो फार्मिंग टूल्स भी जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कि हो, दाव एंड डिगिंग स्टिक्स। इस तरह के सिंपल फार्मिंग टूल्स होते हैं। कोई ट्रैक्टर नहीं होता, कुछ नहीं होता। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मर्स अपने खेतों में खुद ही काम करते हैं, कोई लेबर्स नहीं बुलाते वो, और अपने खेतों में वो खुद ही काम करते हैं। इनके पास ट्यूबवेल्स जैसी फैसिलिटीज नहीं होती हैं, इसीलिए पानी के लिए मॉनसून पर ही डिपेंड करते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मर्स कोई मॉडर्न टेक्निक या फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते, इसीलिए इस टाइप की फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी बहुत कम और अनसर्टेन होती है। अब ये अनसर्टेन क्यों होती? कम तो हमने समझ लिया कि छोटा पीस ऑफ लैंड है और बहुत सिंपल प्रोसीजर्स यूज करते हैं वो एग्रीकल्चर में। कोई भी मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न टूल्स वो नहीं यूज करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी तो कम होगी, मगर अनसर्टेन क्यों होती है? हाँ, हो सकता है कभी मॉनसून ना आए, या फिर कोई लैंड ज्यादा फर्टाइल ना हो। ऐसे ही बहुत सी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिन पर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टेक्निक्स, फार्मिंग डिवाइड की गई है 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो आज हमने इस मॉड्यूल में किस कैटेगरी के बारे में डिस्कस करा है बताओ? हाँ, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है, जो प्राइमरी टाइप ऑफ फार्मिंग है, वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसके बारे में हमने इस मॉड्यूल में पढ़ा है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है। वो कौन सा नाम है? सोचो और बताओ। हाँ, इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। अब इस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या होता है? इसमें फार्मर्स जंगल के एक छोटे से लैंड को साफ करते हैं, ट्रीज काटकर, वेजिटेशन को स्लैश करके और छोटे छोटे जो भी प्लांट्स हैं उनको जलाकर। तो इसीलिए इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा गया है। उस लैंड की, मतलब जो वो क्लियर करते हैं, उस लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज होने पर वो, मतलब फार्मर्स, उस लैंड को छोड़ देते हैं और दूसरे लैंड को भी स्लैश एंड बर्न मेथड से तैयार करते हैं। तो उनके पास एक और पैच ऑफ लैंड तैयार हो जाती है। अब इस शिफ्टिंग से क्या होता है? जो पुरानी पैच ऑफ लैंड है जिसको वो छोड़ चुके होते हैं, उसकी जो सॉइल है अपनी फर्टिलिटी नेचुरल प्रोसेसेस से रीगेन कर लेती है। अब इस टाइप ऑफ फार्मिंग में फार्मर्स जो हैं वो मॉडर्न टेक्निक्स और फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते हैं। प्रोडक्टिविटी लो होती है क्योंकि फार्मर्स डिपेंड करते हैं मॉनसून पर और अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस पर। तो प्रोडक्टिविटी तो लो होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत अनसर्टेन भी होती है। क्यों?
सोचो बताओ। हाँ, क्योंकि वो मॉनसून पर डिपेंड करते हैं और मॉनसून कभी आए और कभी ना आए। और यह भी हो सकता है कि जिस सॉइल पर, जिस लैंड पर वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो लैंड फर्टाइल ना हो। तो इस वजह से लो तो होती है प्रोडक्टिविटी, वो बहुत अनसर्टेन भी होती है। नाउ लेट्स रिवाइज दिस मॉड्यूल वेरी क्विकली। India is an agricultural country, and on the basis of the size and cultivation techniques, farming can be divided into 3 categories: primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, and commercial farming. First and primary type of farming is primitive subsistence farming. It is also called slash and burn farming. Farmers clear a small patch of land by cutting trees and burning the vegetation. When the fertility of the land decreases, they move to another patch of land, which they again prepare by slash and burn method. This shifting allows nature to restore the fertility of the soil by natural processes. Farmers in this type of farming don't use modern techniques or fertilizers. Productivity in this type of farming is low and uncertain because farmers depend on the monsoon and other environmental conditions. अब ये जो primitive subsistence farming है उसका ग्लोबल नाम है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। पर अलग अलग जगह के लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। अब जैसे कि मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा। वेनेजुएला में इसे क्या कहते हैं? कोनोको। वेनेजुएला में कोनोको कहते हैं। ब्राजील में रोक्का। सेंट्रल अफ्रीका में मसोले। इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे बुलाते हैं। देखा आपने कितने सारे नाम हैं, जितनी लैंग्वेजेस उतने ही नाम। पूरी दुनिया में इस टाइप की फार्मिंग होती है जिसे ज्यादातर ट्राइबल लोग ही करते हैं। इंडिया में भी इसके बहुत सारे नाम हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? झूमिंग। मणिपुर में पैमलाओ, बस्तर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में दीपा कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, ये 2 नामों से जाना जाते हैं। पोदू या पेंदा, ये है आंध्र प्रदेश के नाम। और पामादाबी और कोमन और ब्रिंगा, ये तीनों नाम जो है ये यूज करे जाते हैं ओडिशा में। कुमारी इन द वेस्टर्न घाट्स, वालरे और वॉल्टेर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन द हिमालयन बेल्ट एंड कुरुवा इन झारखंड। इंडिया में तो एक एक रीजन में कई नाम हैं। तो यहां पर हमारा यह मॉड्यूल खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा है और डिस्कस भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।